ट्रंप का 28 शर्तों वाला समझौता पुतिन को मंजूर है, मगर जेलेंस्की को नामंजूर। ब्रिटेन को बिल्कुल भी नहीं मंजूर, फ्रांस को कतई भी नहीं मंजूर। जर्मनी तो ट्रंप पर भड़का हुआ है। अब नेटो चीफ ने भी ट्रंप का पीस प्लान खारिज कर दिया है। यूरोपीय यूनियन चीफ ने रूस से युद्ध फाइनल कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध ऐसी विस्फोटक पहेली बन गया है जिसका हल किसी के पास नहीं है। पुतिन युद्ध के खात्मे का जो फॉर्मूला बताते हैं उसे यूक्रेन नहीं मान रहा। ट्रंप जो पीस प्लान बना रहे हैं उसे यूरोप और नेटो देश नहीं मान रहे हैं। उधर लड़ाई भीषण होती जा रही है। रूस पर हो रहा हर हमला परमाणु युद्ध का माहौल बना रहा है। पुतिन के एटमी प्रहार की रेंज में यूरोप के 30 देश आते जा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर ट्रंप का कलेजा बैठा जा रहा है। कहां तो ट्रंप चुटकी बजाकर रूस यूक्रेन युद्ध का अंत करवाने का दम भर रहे थे, वहीं अब वो सिर्फ जेलेंस्की को कोसने में लगे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। Has to be very careful. You're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. You're going in some very bad directions. That was a big thing. ट्रंप जिस बैड डायरेक्शन का इशारा कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, रूस है। पुतिन को गुस्सा दिलाने की जरूरत यूरोप को भारी पड़ सकती है, ऐसा ट्रंप मानते हैं। मगर यूरोप के देशों ने पुतिन से टक्कर लेने का प्लान बना लिया है। सिर्फ 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हुआ है। इसे प्रेसिडेंट जेलेंस्की की 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। जेलेंस्की जब लंदन में अहम बैठक करने पहुंचे थे तो उनके चेहरे पर हवाइयां तैर रही थीं। वो इमोशनल दिख रहे थे। उनका गला सूख रहा था। उनकी आंखें डबडबाई दिख रही थीं। जबकि उनके साथ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के पावरफुल लीडर बैठे थे। डाउनिंग स्ट्रीट में बैठकर भी जेलेंस्की का भय कम नहीं हो रहा था। उन्हें दिलासा दे रहे तीनों लीडर जो भी कुछ कह रहे थे, जेलेंस्की बेमन से उन बातों को सुन रहे थे। इसकी वजह प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा था। ट्रंप की कही बातें जेलेंस्की की टेंशन हाई करती जा रही थी। लेकिन लंदन से सिर्फ 355 किलोमीटर दूर ब्रसेल्स पहुंचने पर जेलेंस्की पुरानी रॉ में दिखने लगे। यहां भी उनके साथ 4 लीडर दिखे। फर्क ये था कि ब्रसेल्स में जेलेंस्की से मिलने वाले लीडर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं थे। इसके साथ जब से ट्रंप यूक्रेन युद्ध पर साइलेंट हुए हैं, पुतिन का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अमेरिका ने खुद को किनारे क्या किया है, रूस ने यूक्रेन की बर्बादी की रफ्तार तेज कर दी है। युद्ध को रूस सबसे भीषण दौर में ले जा रहा है, जहां अब पुतिन ने सेना को खुली छूट दे दी है। रूस अब हर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। समुद्र, जमीन और आसमान से विध्वंसक हमले शुरू हो चुके हैं। डोनेत्स्क और ज़पोरिज्जिया में रूस ने 2 बड़े इलाकों पर कंट्रोल कर लिया है। रोकोस्क में रूस की सेना बहुत बड़ी बढ़त बना चुकी है। रूस के आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने मिर्नोहराद में जल्द जीत का दावा किया है। जनरल वालेरी कमांड पोस्ट का दौरा कर ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे का ऑर्डर दे दिया है। Объединенные группировки продолжают наступление практически на всех направлениях. В ходе доклада Верховному главнокомандующему 1 декабря об освобождении Красноармейска Верховный главнокомандующий обратил внимание и поставил задачу по разгрому подразделений противника в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове. На сегодняшний день соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающих к Красноармейску с восточной стороны. В самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению, эвакуировано в безопасные районы более 200 человек.
रूस ने यूक्रेन के खेरसोन में भयानक हमला किया है। खेरसोन में हवाई हमले के साथ रूस ने तोपखाने से बारूद बरसाया है। रूस के बमों के धमाकों के बीच खेरसोन में दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। Say the first 2 years after we returned were bearable. There were some attacks. A mine hit near the coffee shop, shattering all the windows on the front. There was constant shelling, drones, everything. However, from September, shelling became constant, and drones were always flying. यूक्रेन के शहरों से ज्यादा हालात खराब फ्रंट लाइन पर हैं। रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे बेहिसाब खून खराबा दिखाई देने लगा है, क्योंकि यूक्रेन ने भी रूस को बराबर की टक्कर देने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। यह रूस का हथियार डिपो है। यूक्रेन ने यहां ड्रोन से बमबारी की। फाइटर ड्रोन से मिसाइलों की बौछार कर रूस का गोला बारूद ड्रोन डिपो और पेंटेर S1 एयर डिफेंस सिस्टम को जला डाला गया है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने ड्रोन हमले से रूस के टेमरियोक बंदरगाह पर भारी तबाही मचाई है। ड्रोन से बरसाए गए बारूद से रूस का पोर्ट 3 दिन से जल रहा है। यूक्रेन ने जिस पोर्ट को धुआं किया है, वहां से तेल के साथ अनाज कार्गो शिपमेंट होता है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से बंदरगाह के टर्मिनल के टैंक एरिया में आग लगने से 30 स्टोरेज टैंक खाक हो चुके हैं। हालांकि जेलेंस्की ने हथियारों की खरीद के लिए पैसों की भारी किल्लत का आंकड़ा भी जारी किया है। जेलेंस्की ने बताया है कि यूक्रेन के पास यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद के बाद भी अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए लगभग $800 मिलियन की कमी है, जबकि द नेदरलैंड्स ने 700 मिलियन की आर्थिक मदद कर यूक्रेन को भारी राहत दी है। हालांकि अब भी हथियारों के लिए यूक्रेन के पास $800 मिलियन कम पड़ रहे हैं। जेलेंस्की हथियारों के लिए रकम का इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही 30 देशों का ऐसा गठबंधन भी बनाने की कोशिश में है जो यूक्रेन की सुने। रूस के खतरे को खत्म करने वाले अलायंस का ऐलान जल्द हो सकता है। Сьогодні коаліція охочих є, вона сформована, у нас є 30 країн. Сьогодні з ними говорили, частково буду говорити завтра з Італією, з Канадою, і також буде на цьому тижні буде у нас коаліція охочих. यूक्रेन ने रूस के खिलाफ छोटा रेमिंग ड्रोन और V7 बड़ा हथियार प्लेटफॉर्म, दोनों ड्रोन रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं, जिनमें सूटकेस साइज के कंट्रोल कंसोल, जॉयस्टिक और स्क्रीन होती है। इस यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसे कमांडर ने समुद्री युद्ध में ब्रेक थ्रू बताया। यूक्रेन के समुद्री ड्रोन बेड़े ने रूस को हाल में बड़े झटके दिए हैं। रूस के तेल बंदरगाहों को जलाने वाली ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के बैटलशिप को समुद्र में 40 किलोमीटर की रेंज में बांध रखा है। वहीं ग्रुप 13 आसानी से रूस में घुसकर हमले अंजाम दे रहा है। वहीं घायल रूस ज्यादा घातक होता जा रहा है। वैसे भी ट्रंप के बनाए समझौते में 3 बार हुए बदलाव ने पुतिन का दिमाग गर्म कर रखा है। पुतिन ने साफ कर रखा है कि युद्ध समझौता तब संभव है जब उसे प्रेसिडेंट ट्रंप के बनाए 28 सूत्रीय फॉर्मूले पर किया जाएगा। अगर उसमें एक भी शर्त में बदलाव हुआ तो रूस युद्ध जारी रखेगा। वैसे भी जिस तरह यूरोप और नेटो यूक्रेन को बैकअप दे रहे हैं, उससे समझौते का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यानी नए साल के साथ यूक्रेन जहां नेटो के साथ मिलकर पुतिन से टकराने के सिग्नल दे रहा है, वहीं पुतिन यूक्रेन के साथ यूरोपीय दुश्मनों से हिसाब बराबर करने का मूड बना रहे हैं। यूरोप में रूस के हमले की वजह पोलैंड बन सकता है।
जिसने पुतिन को हथियारों के बिग डील से डराना शुरू कर दिया है। नेटो के मेंबर पोलैंड पर पुतिन की लंबे अरसे से नजर बनी हुई है। पोलैंड की एक गलती से यूरोप में युद्ध भड़कना तय माना जा रहा है।